बड़ी बड़ी कंपनियों के शोरूम में समय समय पर सेल चलती रहती है। कभी स्पेशल डे सेल, कभी मौसम के हिसाब से, जैसे विंटर सीजन एंड सेल, समर सीजन एंड सेल और रेनी सीजन एंड सेल। सेल के समय अच्छी खासी छूट भी रहती है। आमजन इस सेल का लाभ उठाते हैं। ऐसा आमजन सोचते हैं कि उन्होंने सेल का लाभ उठाया, परंतु सही अर्थ में कंपनियां इस सेल का लाभ उठाती हैं। जो वस्तु आज उपयोगी है, कल वह अनुपयोगी होने वाली है, यह उन्हें अपने अनुभव से पता रहता है, तो वो इन वस्तुओं को सेल में निकाल देती हैं। अनुपयोगी होने वाली वस्तु को कौन कंपनी अपने पास रखेगी, वो भी 1 वर्ष तक। परंतु यह सब कंपनियों में तो संभव है, क्योंकि वहाँ अपने अनुभव से ज्ञात रहता है और वहाँ दिमाग की सुनी जाती है, दिल की नहीं। परंतु यह सब घरों में संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ दिमाग से अधिक दिल की सुनी जाती है, क्योंकि यहाँ वस्तु के साथ भावना भी जुड़ी रहती है। कई बार दिल की आवाज़ सुनकर खरीदारी करते हैं, यानी कि दिल ने कहा कि हमें पसंद है और खरीदारी कर ली। पर खरीदारी करने के कुछ समय बाद दिमाग ने काम करना शुरू किया और बताया खरीदारी नहीं करनी थी, इस वस्तु की कोई उपयोगिता ही नहीं है। अब दिल फिर आवाज़ देता है कि अभी इसे स्टोर में रखो, बाद में काम आएगा। इसी प्रकार आज के युग में तकनीकी बदलाव के चलते भी हमारी आवश्यकता भी बदल जाती है और पुरानी वस्तु प्रचलन के बाहर आउटडेटेड हो जाती हैं, तो उनकी उपयोगिता भी समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार धीरे धीरे पूरा स्टोर आउटडेटेड और अनुपयोगी वस्तुओं से भरता जाता है। स्टोर को केवल वर्ष में एक बार दीपावली की सफाई के समय देखने का अवसर मिलता है। सभी वस्तुओं की एक एक कर सफाई की जाती है और उनको बड़े प्यार से देखा जाता है। दिमाग कहता है कि ये सब अनुपयोगी हैं, इन्हें बाहर करो, पर दिल से आवाज़ देता है कि अभी इसे स्टोर में रखो, बाद में काम आएगा। आखिर फिर दिल की सुनी जाती है और सभी वस्तुओं को फिर से स्टोर में सहेज कर रख दिया जाता है। यही कार्यक्रम हर वर्ष रिपीट किया जाता है। फिर दिल की सुनी जाती है और सभी वस्तुओं को फिर से स्टोर में रख दिया जाता है। हर वर्ष स्टोर में रखी गई वस्तुएं पुरानी पर पुरानी होती जाती हैं। अब पुरानी वस्तुओं को कब तक रखा जाएगा? इस विषय पर मैंने दादाजी से बातचीत की और समस्या का उपाय पूछा। इस समस्या के निवारण के लिए दादाजी ने मुझे महाभारत के समय की एक घटना सुनाई। वह इस प्रकार थी कि दुर्योधन मारा जा चुका था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को लेकर दुर्योधन की छावनी में गए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य अस्त्र शस्त्र सहित रथ से उतरने को कहा। यह सुनकर अर्जुन को बहुत अचरज हुआ, क्योंकि हमेशा श्री कृष्ण ने पहले रथ से उतरकर अर्जुन को उतारते थे। परंतु बिना कुछ पूछे अर्जुन ने श्री कृष्ण के आदेश का तुरंत पालन किया और रथ से उतर गए। अब श्री कृष्ण ने रथ के घोड़ों की बागडोर छोड़कर रथ से कूद गए। उनके कूदते ही वो दिव्य रथ जिसने पांडवों को महाभारत में विजय दिलाई, धू-धू कर जल उठा। रथ की ध्वजा पर बैठा दिव्य बानर भी उड़ गया। यह सब देखकर पांडवों को घोर आश्चर्य होगा। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे गोविंद,
यदि गोपनीय नहीं हो तो यह राज बताने की कृपा करें। तब श्री कृष्ण ने बताया, यह रथ पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के दिव्य बाणों से जल चुका था। महाभारत के युद्ध में आज तक इसकी उपयोगिता थी, अब इसकी उपयोगिता समाप्त हो गई, सो अग्निदेव ने अपना दिया हुआ रथ वापस ले लिया। अब दादाजी ने आगे कहा कि वस्तु की उपयोगिता के अनुसार ही उसका महत्व होता है। इस प्रकार वस्तु की उपयोगिता भी समय के साथ बदलती रहती है। जैसे कि नदी को पार करते समय नाव की उपयोगिता है, परंतु नदी को पार करने के बाद इस नाव की उपयोगिता को आप समझ सकते हैं। मतलब कि नदी को पार करते ही नाव की उपयोगिता समाप्त हो गई। सामान्यतया उपयोगिता हमारी आवश्यकता पर निर्भर करती है। हमारी आवश्यकता समाप्त तो वस्तु की उपयोगिता भी समाप्त। यानी कि अब अनुपयोगी वस्तुओं को भार तो करना ही होगा, पर दिल है कि मानता ही नहीं। अब दिमाग की सुननी होगी और दिल की बात अनसुनी करनी होगी। इन्हें बाहर करने के लिए 3 उपाय हैं। पहला सुधारीकरण, दूसरा उदारीकरण और अंत में भंगारीकरण। सुधारीकरण का मतलब है अनुपयोगी वस्तु को ठीक ठाक करवा कर उन्हें उपयोग करने के लायक बनवाएं और उन्हें उपयोग करें। उदारीकरण का मतलब है जो वस्तुएं हमारे लिए अनुपयोगी हैं वह किसी दूसरे के लिए उपयोगी वस्तु हो सकती है, उसको दे दें, जिससे स्टोर में अनुपयोगी वस्तुओं में कमी आएगी और दूसरे उन अनुपयोगी वस्तुओं का उपयोग कर उन्हें उपयोगी बनाएंगे। भंगारीकरण का मतलब है कि भंगार वाले को दे देना, यानी कि इन दोनों से भी कुछ बचेगा तो उसे भंगार वाले को दे देना होगा। अंत में यही सार है कि अनुपयोगी वस्तु देकर देने वाला खुश और अनुपयोगी वस्तु को उपयोग में लाकर वस्तु लेने वाला खुश।